लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र में बनी बीजेपी की सरकार मुश्किल में आ गई है। उनके मंत्रियों को मराठा लोग निशाने पर ले रहे हैं, काली स्याही फेंक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के ऊपर महाराष्ट्र में काली स्याही फेंकी गई, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ये सब क्यों हुआ आपको बताएंगे, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो इशारा जरूर कर रही हैं कि महाराष्ट्र में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मराठियों को भारतीय जनता पार्टी की बनी सरकार, जो एकनाथ शिंदे के गुट के साथ मिलकर बनी है, वो रास नहीं आ रही है। उनके नेता रास नहीं आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि विरोध के सुर अब तेज होने लगे हैं। एक कार्यक्रम से बाहर निकलते हुए चंद्रकांत पाटिल, जो कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इस वक्त महाराष्ट्र में बनी है उसमें मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनके ऊपर स्याही फेंकी गई है। वीडियो सामने आया। वीडियो देखकर आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्रियों का विरोध हो रहा है। छोटे मोटा नेता नहीं है ये, ना ही कोई पार्षद है, ना ही कोई नेता है, ना ही कोई पार्टी पदाधिकारी, बल्कि कैबिनेट मंत्री हैं। और कैबिनेट मंत्री पर स्याही फेंके जाना ये कई सारे सवालों को जन्म देता है। पहले जरा आप इस वीडियो को गौर से देखिए। पाटील बाबासाहेब आंबेडकरांचं, महात्मा फुलेंचं चंद्रकांत पाटलाचा धिक्कार असतो। तो वीडियो आपने देख लिया। वीडियो में कैसे चंद्रकांत पाटिल के ऊपर जो है स्याही फेंकी गई, और ये सब कुछ क्यों हुआ, क्यों विरोध हो रहा है एकनाथ शिंदे के मंत्री का, बीजेपी के मंत्री का क्यों हो रहा है। दरअसल ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक विवादित बयान चंद्रकांत पाटिल के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में दिया गया था, इसलिए इस तरीके का विरोध देखा जा रहा है। ज्योतिबा फूले के बारे में मंत्री पाटिल की जो है वो विवादास्पद टिप्पणी आई, यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में और समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा बाई फूले के ऊपर भी टिप्पणी आई थी, जिसके बाद लोगों के अंदर से विरोध के सुर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी नेता और मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर यह स्याही फेंकी गई है। चंद्रकांत पाटिल ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा बाई फूले के बारे में विवादित बयान दिया था। चंद्रकांत पाटिल पर स्याही फेंकने वाले शख्स को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है और कुछ पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है जो मंत्री जी की सुरक्षा में लगे हुए थे। लेकिन सवाल वही कि आखिरकार कैबिनेट मंत्री पर इतनी हिम्मत करके क्यों ये स्याही फेंकी गई, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। दरअसल वो एक कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, तभी अचानक एक शख्स आता है और उनके ऊपर स्याही फेंक कर चला जाता है। सवाल उठ रहा है कि आखिर राज्य के एक मंत्री के ऊपर कोई व्यक्ति इस तरह से स्याही क्यों फेंकेगा। दरअसल चंद्रकांत पाटिल ने एक बयान दिया था कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, कर्मवीर भाऊलाल पाटिल, महात्मा ज्योतिबा बाई फूले, सावित्री बाई फूले ने भीख मांगकर स्कूल खोले थे। ये टिप्पणी चंद्रकांत पाटिल के द्वारा की गई थी, जो अब मराठियों को रास नहीं आ रही है, जो महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को रास नहीं आ रही, इसीलिए इस तरीके से मंत्री का विरोध हो रहा है। पाटिल का यही बयान अब उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए भी सिर दर्द बना हुआ है। पाटिल के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियों ने उन पर, यानी कि बीजेपी पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं और बिल्कुल शर्म इसमें महसूस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मन आपकी तरह छोटा नहीं है। यह बात चंद्रकांत पाटिल ने विपक्ष के हमले के बाद कही है। लेकिन सवाल वही है कि अगर पहले से ही जुबान सही कर ली होती तो इस तरीके के विरोध का सामना तो ना ही करना पड़ता। चंद्रकांत पाटिल ने आगे भी कहा कि अपनी बात को सही करने के लिए एक और उदाहरण देकर नया विवाद पैदा कर दिया है। मतलब अपनी बात को यह सही साबित करने के लिए एक और बखेड़ा खड़ा किया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भीख का मतलब जैसे गणेशोत्सव या किसी अन्य त्योहार पर लोगों के पास चंदा मांगना। मतलब आप समझिए कि जो लोग चंदा मांगने आते हैं, क्या वो भीख मांगने आ रहे हैं?
लोग अपनी श्रद्धा से देखते हैं। क्या भीख मांगने और चंदा मांगने में कोई फर्क नहीं रहा? क्योंकि चंद्रकांत पाटिल अगर ये कह रहे हैं तो इसका इशारा इसी ओर है कि जो लोग चंदा मांगने जाते हैं और भीख मांगने जाते हैं, यानी भीख मांगने और चंदा मांगने वालों में कोई अंतर नहीं है। यह सीधे तौर पर अपमान किया जा रहा है हिंदुओं का। क्या बीजेपी इस पर नहीं बोलेगी? क्या बीजेपी इस पर सवाल नहीं खड़े करेगी कि किस तरीके से हिंदुओं का अपमान कर रहा है उनकी पार्टी का ही एक नेता? लेकिन नहीं बोला जाएगा, इस पर सन्नाटा पसर जाएगा, क्योंकि अपने करेंगे तो थोड़ी सवाल उठाएंगे। कोई और बयान दिया होता तो इस पर सवाल उठ जाता। तो चंदा मांगने की बात को ये भीख मांगना कह रहे हैं। यानी जो लोग गणेश उत्सव या नौ दुर्गा का पंडाल लगाने के लिए या भंडारा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया या फिर कोई धार्मिक कार्यक्रम हो गया, उसके लिए अगर कोई चंदा मांगने जाता है तो वो भीख मांगने जा रहा है। ये चंद्रकांत पाटिल यानी बीजेपी के नेता का कहना है। अब चंद्रकांत पाटिल इस बयान को देखकर भी बहुत खुश हो रहे होंगे। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि मेरे ऊपर चाहे सेकने वाले लोगों ने जो है अंबेडकर का अपमान किया है। क्या अब दरअसल अब पूरा मामला आपको समझाते हैं कि मामला आखिरकार उठा कहां से और क्या इसमें बातचीत हुई है। दरअसल महाराष्ट्र बीजेपी के नेता और राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उनकी भाषा यही है। उनका कंपैरिजन देख लीजिए आप, उनकी भाषा देख लीजिए। चंद्रकांत पाटिल ने शुक्रवार को स्कूलों के अनुदान के कार्यक्रम में बयान दिया कि महाराष्ट्र में ज्योतिबाबाई फूले, डॉक्टर साहेब भीमराव अंबेडकर और कर्मवीर भाऊराम पाटिल जैसे महान लोगों को भी स्कूल खोलने के लिए लोगों से भीख मांगनी पड़ी थी, क्योंकि तब सरकारें स्कूलों को अनुदान नहीं देती थी। महापुरुषों द्वारा स्कूल खोलने के लिए लोगों से भीख मांगने वाले उनके इस बयान को विपक्ष ने महापुरुषों का अपमान बताया। दरअसल किसी नैतिक कार्य के लिए, अगर आप अपने पर्सनल काम के लिए नहीं, किसी और के लिए अगर आप अनुदान मांगने जाते हैं या फिर चंदा मांगने जाते हैं तो भीख मांगने की श्रेणी में नहीं आता है। भीख मांगने की श्रेणी में वो आता है जो अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थोचित्त के लिए वो पैसे मांग रहा हो, वो भीख मांगने की श्रेणी में आता है। ये इस तरीके से समाज कल्याण के लिए चंदा मांगने हैं, भीख की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन इसको भीख बता रहे हैं। विपक्ष ने भी आरोप लगाया कि इन महापुरुषों ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी, बल्कि समाज के उत्थान के लिए जन सहयोग का सहारा लिया। इस जन सहयोग को ये बता रहे भीख मांगना। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने एक बयान जारी कर चंद्रकांत पाटिल के इस बयान की निंदा भी की है। पटोले ने सवाल किया कि क्या बीजेपी के मंत्री चंद्रकांत पाटिल को भीख और लोगों से चंदा और दान लेने के बीच फर्क नहीं पता है? अगर फर्क नहीं पता तो इनको मंत्री क्यों बनाया? वो भी उच्च शिक्षा मंत्री बना दिया है। क्यों बनाया गया इन्हें? अगर इनको समझ ही नहीं है कि चंदा मांगने और भीख मांगने में क्या अंतर है। मतलब गली में खड़ा एक भिखारी और लोगों के घर सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए, समाज में जन सरोकार को बढ़ाने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए, अगर जन सहयोग के लिए लोग चंदा मांग रहे हैं तो वो भीख मांगने जैसा, ऐसा चंद्रकांत पाटिल साहब का कहना है। तो आप अंदाजा लगाइए, यही उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में दिए गए बयान पर भी बीजेपी के किसी भी नेता ने अब तक माफी नहीं मांगी है। तो आप समझिए, एक कहावत भी बहुत पुरानी है कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी, यानी अपने कुत्ते को टॉमी कहा जाएगा, दूसरे कुत्ते को कुत्ता कहा जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी का शायद चलन हो गया है। आप अंदाजा लगाइए, इनके नेता इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में चंदा मांगने वाले लोगों को या सामाजिक सुधार के लिए चंदा मांगने वाले लोगों को भीख मांगने वाला बताएंगे। गणेश उत्सव में जो लोग चंदा मांगने जाते हैं उनको भिखमंगा बताएंगे। यानी इस तरीके से आप अंदाजा लगा लीजिए, जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें जो चंदा मांगता है भिखारी है। यानी सीधे तौर पर यह हिंदुओं का अपमान है, भारतीय संस्कृति का अपमान है। ये भीख मांगने की बात जो कही गई है चंद्रकांत पाटिल द्वारा। लेकिन क्या बीजेपी इस पर रिएक्शन देगी? नहीं देगी। लेकिन जनता ने रिएक्शन दे दिया है। जनता ने काली स्याही फेंक कर मुंह पर यह बता दिया है कि तुमने गलत बोला है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।